जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। मैं रोहित कुमार आप सभी के बीच उपस्थित हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर जो है जनवरी 2026 का। जनवरी 2026 का मंथली करंट अफेयर चलेगा रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर जो है मंथली जनवरी का जो है जनवरी 2026 का आज मंथली करंट अफेयर देखेंगे और यह मैराथन चलेगा। जितने भी क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से पूछा गया है और जितने भी स्पीडी में जो दिया गया है उसका हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। उसका हम लोग क्या करेंगे तो एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो है बता दें कि वैसे स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या फिर अपने रूम में पढ़ रहे हैं तो वो जो है रोहित जेएस स्टडी सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 1 जनवरी से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए, 1 जनवरी में जो है पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन जो कर रहा है कि जो है पारंपरिक 1 जनवरी 2026 को जो है पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला, पारंपरिक जो है डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है। तो ड से डाक और ड से डेनमार्क, ऐसे याद रखिएगा। तो ये हमेशा याद रहेगा। ये पारंपरिक डाक सेवा जो है बंद करने वाला कौन सा देश बना है तो डेनमार्क बना है। तो इसे याद रखिएगा, ड से डाक सेवा और ड से डेनमार्क बना है। कौन बना है तो डेनमार्क बना है। यानी कि पारंपरिक जो है डाक सेवा बंद करने वाला कौन सा देश बना है तो डेनमार्क बना है। पारंपरिक डाक सेवा जो है बंद करने वाला कौन सा देश बना है तो डेनमार्क बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1 जनवरी जो है 2026 को, 1 जनवरी 2026 को जो है दक्षिणी ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव मतलब कि साउदर्न पोल, दक्षिणी ध्रुव तक जो है स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। काम्या कार्तिकेयन बनी है। साउदर्न पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली जो है सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है कहाँ की जाएगी तो ये गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में, गुजरात के जो है गांधीनगर में जो है गिफ्ट सिटी में किया जाएगा। और अभी हाल ही में जो है आप जानते हैं कि जो है अब जो है यहाँ जो है बैठक किया जा रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो है भारत में जो है इसका जो है एआई समिट किया जा रहा है। कौन सा देश में किया जा रहा है तो भारत में किया जा रहा है। एआई समिट जो है किया जा रहा है। तो जो है भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी तो गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा तो गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। और किस सिटी की बात कहा है तो गिफ्ट सिटी की बात कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2026 में जो है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, किसमें तो शूटिंग चैंपियनशिप में, यहाँ शूटिंग भी याद रखिएगा। नीरू ढांडा किस खेल से संबंधित अगर जो आपसे पूछ देगा तो हो जाएगा शूटिंग। नीरू ढांडा जो है किस खेल से संबंधित है तो क्या हो जाएगा शूटिंग हो जाएगा। तो नीरू ढांडा ने जो है कौन सा पदक जीता है तो गोल्ड मेडल जीता है। नीरू ढांडा ने जो है कौन सा पदक जीता है तो गोल्ड मेडल जीता है। और नीरू ढांडा किस खेल से संबंधित है तो नीरू ढांडा किस खेल से संबंधित हो जाएगा तो शूटिंग से संबंधित हो जाएगा। नीरू ढांडा जो है गोल्ड मेडल जो है किस खेल में जीता है तो शूटिंग, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। आपसे पूछ देगा कि हाल ही में जो है रोहन बोपन्ना जो है संन्यास लेने की घोषणा किया है, वो किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है तो ये हो जाएंगे रोहन बोपन्ना टेनिस खेल से संबंधित है। रोहन बोपन्ना जो है किस खेल से संबंधित है तो टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2026 को जो है महिला T20, जनवरी 2026 को जो है महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। महिला T20 इंटरनेशनल में, महिला T20 जो है इंटरनेशनल में जो है सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है तो दीप्ति शर्मा बनी है। यानी कि महिला जो है महिला T20 आई में यानी इंटरनेशनल में जो है फीमेल T20 आई इंटरनेशनल में जो है सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो है सबसे अधिक विकेट लेने वाली जो है बॉलर यानी गेंदबाज कौन बनी है तो दीप्ति शर्मा बनी है। सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है तो दीप्ति शर्मा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जो है किस राज्य में किस राज्य में जो है ईमो यूनी एरा तपा जो है त्यौहार मनाया गया है तो मणिपुर में मनाया गया है। वहीं आपसे पूछ देगा गान नगाई जो है त्यौहार किस देश में मनाया, किस राज्य में मनाया जाता है। गान नगाई त्यौहार जो किस राज्य में मनाया जाता है तो वो भी जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है तो मणिपुर में मनाया जाता है। गान नगाई पूछ देगा तो हो जाएगा मणिपुर। गान नगाई भी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा मणिपुर में। गान नगाई भी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है तो मणिपुर में। और इरो मुनु एरा तप्पा त्यौहार भी कहेगा तो एमो इनू एरा तप्पा त्यौहार कहेगा तो हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जो है जनवरी 2026 को जो है यूरो को, यानी कि यूरो एक करेंसी है, यूरो को जो है आधिकारिक मुद्रा यानी कि ऑफिशियल जो है करेंसी के रूप में स्वीकार करने वाला जो है कौन सा 21वां सदस्य देश बना है तो वो बना है बुल्गारिया। वो कौन सा देश बना है तो बुल्गारिया बना है। इसको कैसे याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो याद रखने वाला बात है कि कौन सा कईवां देश बना है बुल्गारिया तो 21वां देश बना है, यानी कि 21वां देश बना है बुल्गारिया। कौन सा देश बना है तो 21वां देश बना है बुल्गारिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑफिशियली करेंसी के रूप में स्वीकार किया है बुल्गारिया
जो है ऑफिशियली जो है करेंसी यानी कि ऑफिशियली करेंसी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब एक किस्मत देश बन गया, कौन सा देश? तो हो जाएगा बुल्गारिया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जो है जर्मनी ने हाल ही में जो है जर्मनी ने जो है आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए जो है G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो वो इटली को सौंपी है। तो इसका मतलब कि G7 की अध्यक्षता 2026 में जो है कौन सा देश करेगा? तो इटली करेगा। इटली की अगर जो राजधानी आपसे पूछ देगा तो इटली की राजधानी हो जाएगा रोम। इटली की राजधानी हो जाएगा रोम। और जर्मनी की राजधानी आपसे पूछ देगा तो जर्मनी की राजधानी हो जाएगा बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो बर्लिन हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो बर्लिन हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो बर्लिन हो जाएगा। और इटली की राजधानी अगर जो आपसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा? इटली की राजधानी हो जाएगा तो रोम। इटली की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में जो है गान नगाई त्यौहार मनाया जाता है? तो अभी बताया है तुरंत। गान नगाई त्यौहार अगर जो आपसे पूछ देगा तो मणिपुर। इमो यूनिट एरातप्पा त्यौहार भी कहेगा तो मणिपुर। इमो यूनिट एरातप्पा भी त्यौहार कहेगा तो मणिपुर। और मणिपुर में जो किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में। किबू लामजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। और अगर जो आपसे वही पूछ देगा कि जो है तैरता हुआ एकमात्र झील लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील भी आपसे पूछ देगा कहाँ है? लोकटक झील भी आपसे पूछ देगा। लोकटक झील भी पूछ देगा आपसे। लोकटक लेक भी पूछ देगा आपसे कहाँ है? तो वो मणिपुर में है। लोकटक लेक आपसे पूछ देगा कहाँ है? तो मणिपुर में है। लोकटक लेक आपसे पूछ देगा तो कहाँ है? तो वो मणिपुर में है। लोकटक लेक भी आपसे पूछ देगा कहाँ है? लोकटक लेक तो वो मणिपुर में है। लोकटक लेक भी आपसे पूछ देगा कहाँ है? तो मणिपुर में है। लोकटक लेक आपसे पूछ देगा कहाँ है? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जनवरी 2026 को जो है भारत और कौन सा देश यानी कि इंडिया और इंडिया के साथ ऐसा कौन सा देश है जो अपने परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधा को जो है सूची का आदान प्रदान किया है? तो वो पाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? पाकिस्तान। यानी भारत और पाकिस्तान ने जो है अपने परमाणु से संबंधित जितने भी प्रतिष्ठान है और सुविधा है उसका सूची का जो है लिस्ट का जो है आदान प्रदान किया है। तो वो किया है भारत और पाकिस्तान किया है। इसलिए किया जाता है कि कहाँ पर जो है भारत का परमाणु एटॉमिक जो है बम रखा हुआ है और कहाँ जो है पाकिस्तान का जो है एटॉमिक बम जो है पाकिस्तान में रखा हुआ है। तो दोनों का जानकारी हो जिससे कि अगर जो कभी भी किसी भी समय युद्ध अगर जो हो जाता है तो जो है परमाणु पर जो है आक्रमण ना हो, परमाणु पर आक्रमण जो है ना हो, जिससे कि है वहाँ का दुर्घटना भी हो सकता है और भारत में भी दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए जो है इसकी लिस्ट का जो है आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जनवरी 2026 को जो है अपने सभी शहर नगर निगम में यानी कि कौन ऐसा राज्य है जहां सभी शहर के नगर निगम में यानी कि जितने भी नगर निगम है वहां 100% स्मार्ट ग्रिड जो है कवरेज हासिल करने वाला जो है पहला बड़ा राज्य बना। एक तो पहला है और दूसरा बड़ा राज्य बन गया है तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सभी जितने भी शहर में नगर निगम है वहां जो है 100% स्मार्ट ग्रिड जो है कवरेज हासिल करने वाला जो है सबसे बड़ा राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में जो है 14वां फ्लावर शो जो है कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में जो है 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो अहमदाबाद में। फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो अहमदाबाद में। फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो अहमदाबाद में। पूछेगा अहमदाबाद किस शहर के जो किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद। और जो 14वां कौन सा क्रम कथा फ्लावर शो? तो ये 14वां क्रम कथा फ्लावर शो और ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात के जो है एक शहर है अहमदाबाद। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद जो है वहाँ जो है इसका जो आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 69 साल बाद, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कितने साल बाद जो है 69 साल बाद जो है बेजीमियानी ज्वालामुखी किस देश में जो है विस्फोट हुआ है? बेजीमियानी ज्वालामुखी जो है किस देश में विस्फोट हुआ है? तो ये रूस देश में विस्फोट हुआ है। बेजीमियानी ज्वालामुखी जो है कौन सा देश में विस्फोट हुआ है? तो रूस देश में विस्फोट हुआ है। और कितने साल बाद हुआ है? तो ये 69 साल बाद हुआ है। देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो है किस देश में 69 साल बाद बेजीमियानी ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है? तो वो हुआ है रूस देश में विस्फोट हुआ है। रूस की राजधानी कहेगा तो मास्को हो जाएगा। रूस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो मास्को हो जाएगा। और अगर जो नेक्स्ट आपसे पूछ दे कि जो है जनवरी 2026 को जो है भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में जो है कौन सा पदक जीता है? तो ये सिल्वर मेडल जीते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम ने। कौन सी कप की बात कर रहा है? तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एशिया कप की बात कर रहा है। यानी कि एशिया कप में जो है भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो है कौन सा पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं सिल्वर मेडल जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं? तो सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक जीते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2025 में। महिला एशिया कप 2025 एशिया कप कौन सा क्रम का चल रहा था? ये 2025 का क्रम का चल रहा था और जीते हैं कब? 2 जनवरी 2026 को। कब जीते हैं? तो 2 जनवरी 2026 को जो है भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप में जो है सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2026 को जो है 8वां यानी कि 8th राज्य वेतन आयोग को जो है बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये असम बन गया है। 8वां जो है राज्य वेतन आयोग बनाने वाला यानी कि 8th पे कमीशन लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो असम बन गया है। 8th पे कमीशन लाने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो असम बन गया है। भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो असम बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जो है कुशावती जिला, हाल ही में जो है कुशावती जिला जो है किस राज्य का जो है तीसरा जिला बन गया है। पॉइंट रखने वाली इसमें यह बात है, पॉइंट रखने वाली बात यह है कि कैमा जिला बना है तो वो तीसरा जिला बना है, और किस राज्य का बना है तो वो गोवा राज्य का बना है। देखिए आपसे मतलब कि घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता है। देखिए पहले जो था गोवा में जो था 2 जिला था, एक था नॉर्थ गोवा और दूसरा था साउथ गोवा, और ये जो बीच का जो एरिया था इसी को जो है कुशावती जिला घोषित किया गया है। इसी को जो है बीच का जो एरिया से कुशावती जिला जो है यानी कि इसे तीसरा जिला जो है घोषित किया गया है। यानी कि कुशावती जिला जो है गोवा राज्य का जो है तीसरा जिला बन गया है। कुशावती जिला जो है गोवा राज्य का जो है तीसरा जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है हाल ही में जो है जनवरी 2026 को 3 जनवरी 2026 को, इसमें डेट भी याद रखिएगा साथियों, क्योंकि डेट से भी संबंधित इसमें प्रश्न आ सकता है। 3 जनवरी 2026 को कैसे याद रखिएगा, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि 3 जनवरी 2026 को जो है अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स, देखिए इसमें 2 पॉइंट याद रखने वाली बात है, कौन कौन सा, एक तो 3 जनवरी 2026 को, और एक तो अमेरिकी सेना का कौन सा फोर्स लगा था, वो डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर जो है राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, तो वो वेनेजुएला का, कौन सा देश का हो जाएगा, तो वेनेजुएला का जो है देश का जो है राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया अमेरिकी नौसेना के जो है डेल्टा फोर्स के द्वारा। और कब किया गया है, तो ये 3 जनवरी 2026 को किया गया है। 3 जनवरी जो है 2026 को किया गया है। 3 जनवरी 2026 को जो है किया गया है। 3 जनवरी 2026 को जो है किया गया है अमेरिकी नौसेना द्वारा। कौन सा देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और किन्हें किया गया है, तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को, निकोलस मादुरो को यानी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो थे, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे वो निकोलस मादुरो थे। निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी जो है इनकी पत्नी सिलिया को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। सिलिया फ्लोरेस को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। सिलिया फ्लोरेस को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। कब गिरफ्तार किया गया था, तो किया गया था 3 जनवरी 2026 को। और किस देश के द्वारा, तो अमेरिका सेना के द्वारा जो है कौन सा फोर्स इसमें लगा था, तो डेल्टाई फोर्स ने लगा था। और किस देश पर हमला करके, तो जो है वेनेजुएला देश पर के राष्ट्रपति को जो है वेनेजुएला देश पर हमला कर जो है राष्ट्रपति को यानी निकोलस मादुरो को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। कब, तो 3 जनवरी 2026 को, 3 जनवरी 2026 को। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जो है 3 जनवरी 2026 को, जो है सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है। सावित्रीबाई फूले की जो है कौन सी जयंती मनाई गई थी, 195वां जयंती मनाई गई हाल ही में जो है 3 जनवरी 2026 को जो है सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 195वां जयंती मनाई गई है। 195वां जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाया गया है 3 जनवरी 2026 को, तो जो है 195वां सावित्रीबाई फूले की जो है जयंती मनाया गया है। अब हम लोग देखेंगे जो है सावित्रीबाई फूले का जो है जन्म कब हुआ था। तो सावित्रीबाई फूले का जो जन्म जो हुआ था 3 जनवरी 1831 को हुआ था। कब हुआ था, तो 3 जनवरी 1831 को हुआ था। 3 जनवरी 1831 को हुआ था। 3 जनवरी जो है 1831 को हुआ था। 3 जनवरी जो है 1831 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के जो है सतारा जिले में। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के जो है सतारा जिले में हुआ था। 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म जो है महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक स्थान पर हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा जिले के जो है नौगांव नामक स्थान पर हुआ था। नायगांव नामक स्थान पर हुआ था। नायगांव नामक जो है स्थान पर हुआ था। कौन सा गांव था, तो नायगांव नामक जो है स्थान पर हुआ था। सावित्रीबाई फूले की जयंती कौन सी जयंती इसमें मनाई गई है, 2026 में 195वीं जयंती। अगर जो 1831 में जो 195 आप जोड़िएगा तो 2026 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 जनवरी 2026 को कहाँ भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है, तो वो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला जो है कहाँ रखी गई है, तो जो है छत्तीसगढ़ में रखी गई है। देखिए आपसे पूछ कैसे सकता है, देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा कि भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना जो है की आधारशिला जो है कहाँ किस राज्य में रखी गई है, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में रखी गई है। किस राज्य में रखी गई है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में रखी गई है। और छत्तीसगढ़ में जो है कबीरधाम जिले में, छत्तीसगढ़ के जो है कबीरधाम जिले में कबीरधाम जिले में जो है स्थित 1000 साल पुराने ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर के जो है पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए कितना खर्च किया गया है, तो 146 करोड़ रुपया की लागत से 146 करोड़ रुपया की जो है लागत से
और कुछ मतलब कि कुछ रिपोर्ट के अनुसार जो 148 करोड़ की लागत से जो है भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का विकास किया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यानी कि छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, वो विष्णुदेव यानी कि चीफ मिनिस्टर, सीएम कौन है तो विष्णुदेव साय, विष्णुदेव सहाय, विष्णुदेव 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 साय, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अभी कौन है तो विष्णुदेव साय ने इस परियोजना का जो है भूमि पूजन किया, जिसे केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत जो है वाराणसी काशी विश्वनाथ की तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा। देखिए भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना जो है, भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना जो है, इसकी जो किस योजना के तहत जो है यह जो है आधारशिला रखा गया है तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना आपसे अगर जो पूछ देगा, योजना अगर जो आपसे पूछ देगा, योजना अगर जो आपसे पूछ देगा तो भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना जो है, भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना यानी कि योजना जब आपसे अगर जो पूछ देगा तो योजना कौन सा हो जाएगा, योजना। क्योंकि जो है साथियों अगर जो डीप से नहीं पढ़िएगा तो जो है क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के आजकल पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत जो है घुमा घुमा के आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए जो है आपको जो है डीप नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, डीप नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, जिससे जो है कि आपको जो है कहीं से क्वेश्चन छूटे नहीं। तो योजना अगर जो आपसे पूछ देगा किस योजना के तहत तो स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन 2.0, स्वदेश दर्शन कहेगा, स्वदेश दर्शन तो 2.0, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत जो है इसकी आधारशिला रखा गया है, इसकी जो है आधारशिला रखा गया है स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत, 2.0 के तहत जो है भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। कहाँ रखी गई है तो छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ के किस जिला कहेगा तो कबीरधाम जिला कहेगा। कितनी लागत से कहेगा तो 146 करोड़ की लागत से, और कहीं कहीं जो है 148 करोड़ की लागत भी देता है। उस अगर इसकी जो है भूमि पूजन किसने किया तो वहाँ के सीएम जो है विष्णुदेव साय, विष्णुदेव सहाय यानी छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है वर्तमान में तो विष्णुदेव साय जो है इनकी भूमि पूजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करते हुए जो है स्थानीय संस्कृति, धार्मिक पर्यटन और युवाओं के लिए जो है रोजगार के नए द्वार खोलना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है कि 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है तो बेंगलुरु में शुरू हुई है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है तो बेंगलुरु में शहर हुई है। और विजेता कौन सा है तो कर्नाटक, विजेता राज्य कहेगा तो जो है विजेता राज्य कहेगा तो कौन सा राज्य हो जाएगा तो कर्नाटक, विजेता राज्य भी कहेगा तो कौन सा राज्य हो जाएगा तो कर्नाटक। और खो खो के अभी जो है ब्रांड एम्बेसडर भी वर्तमान में कौन है तो सलमान खान, खो खो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में तो सलमान खान। 44वीं जूनियर जो है नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 दिसंबर 2025 को जो है 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2025, 31 दिसंबर 2025 से जो है 4 जनवरी 2025 तक बेंगलुरु के गंजूर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, कौन सी स्टेडियम हो जाएगा, किस स्टेडियम में जो इसका शुरुआत किया गया है तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में जो है स्टेडियम में जो है इसका जो आयोजित किया गया है। इसमें कर्नाटक ने 16 साल बाद जो है लड़कों का खिताब जीता और महाराष्ट्र ने लड़कियों का खिताब बरकरार रखा, यानी कि 16 साल बाद जो है खो खो चैंपियनशिप में जो है लड़कों का खिताब जीता, यानी कि बॉयज से जो है वो खिताब जीते हैं और महाराष्ट्र ने जो है लड़कियों का खिताब बरकरार रखा है। यह प्रतियोगिता कौन सा मतलब की संस्था करवाता है तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह प्रतियोगिता कौन सा फेडरेशन करवाता है तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, प्रतियोगिता कौन करवाता है तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह संस्था जो है यह प्रतियोगिता करवाता है, यह प्रतियोगिता जो है करवाता है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है और 21वीं क्रम का हुआ था तो 44वीं क्रम का हुआ था, कहाँ हुआ था तो बेंगलुरु में। कौन सा राज्य जो है बॉयज में कौन सा राज्य जीता है तो कर्नाटक, और महिला लड़कियों में जो है कौन सा राज्य जीता है मतलब बरकरार रखा है अपने मतलब कि अपना जो खिताब है उसको तो वो महाराष्ट्र राज्य ने बरकरार रखा है। और संस्था कौन सा करवाता है तो खो खो KKFI, यह संस्था जो है कौन सा संस्था करवाता है यह प्रतियोगिता तो KKFI का मतलब हो जाएगा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया संस्था जो है यह जो है चैंपियनशिप करवाता है, खो खो चैंपियनशिप करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ्को साहित्य सम्मान, इफ्को साहित्य सम्मान 2025, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 जो है किसे प्रदान किया गया है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है, इसे प्रदान किया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा का, मैत्रेयी पुष्पा का। अगर जो इफ्को का आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा, इफ्को का आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा तो हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, 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 इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। साहित्य सम्मान इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव जो हो जाएगा लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यह क्या है ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका जो है साहित्य सम्मान जो है 2025 में जो है किसे प्रदान किया गया है तो यह मैत्रेयी पुष्पा को जो है प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है तो मैत्रेयी पुष्पा का जो है प्रदान किया गया है, मैत्रेयी पुष्पा को जो है प्रदान किया गया है। और इसकी जो स्थापना कब किया गया था तो 1967 में किया गया था, इसकी स्थापना कब किया गया था तो 1967 में किया गया था, 1967 में जो है किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के भगवान बुद्ध से संबंधित जो है पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के जो है पवित्र अवशेष का भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। किसने किए हैं? तो ये नरेंद्र मोदी ने किए हैं। किसने किए हैं? नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। और ये किस धर्म से संबंधित? तो भगवान बुद्ध से संबंधित। किस धर्म से संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से संबंधित। और कहाँ किए? तो पिपरावा के पवित्र अवशेष पिपरावा के जो है पवित्र अवशेष की जो है भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किए हैं। कहाँ किए हैं? तो नई दिल्ली में जो है किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 4 जनवरी 2026 को जो है एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में जो है भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की जो है मौत हुई है वर्ष 2025 में जो है। एनटीसीए की रिपोर्ट बताता है कि भारत में जो है कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की मौत हुई है। और सबसे ज़्यादा अगर जो आपसे पूछ देगा तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ मौत हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में मौत हुई है। सबसे ज़्यादा बाघों की मौत कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ जो है कहाँ रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ जो है कहाँ रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की जो है मौत हुई है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? तो किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। और जारीकर्ता कौन है? ये जो कौन सा संस्था है जो इस रिपोर्ट की जारी करता है? तो वो एनटीसीए रिपोर्ट जो है इसकी जारी करता है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो है एनटीसीए का रिपोर्ट एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 के इन्वेस्टमेंट ग्राफ में जो है भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? यानी कौन ऐसा राज्य है जो इन्वेस्टमेंट ग्राफ में जो है सबसे टॉप राज्य पर रहा है? तो वो आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। कौन सा राज्य रहा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। बिल्कुल सही है। एनटीसीए का रिपोर्ट क्या हो जाएगा? तो एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल एन से हो जाएगा नेशनल, एन से क्या हो जाएगा? नेशनल, टी से हो जाएगा टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका जो स्थापना किया गया था वन्यजीव संरक्षण अनुसंधान 1972 के तहत जो है 2006 में जो है इसका स्थापना किया गया था। और एक्ट कौन सा था? तो 1972। एक्ट कौन सा था? 1972। और इसका स्थापना किया गया था 2005 में, लेकिन लागू जो हुआ था यानी कि रिपोर्ट जारी करना शुरू किया था 2006 से। रिपोर्ट जारी करना शुरू हुआ था 2006 से। और इसका स्थापना जो हुआ था वो 2005 में हुआ था। 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वित्त वर्ष 2026 के इन्वेस्टमेंट ग्राफ में जो है भारत का कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है इन्वेस्टमेंट ग्राफ में जो है शीर्ष स्थान पर है। इन्वेस्टमेंट ग्राफ में जो है यानी कि जो है सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्ट किया है कौन सा राज्य? तो जो है आंध्र प्रदेश राज्य जो है इन्वेस्टमेंट चार्ट में जो है निवेश चार्ट में जो है सबसे भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश फाइनेंशियल ईयर 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2026 को जो है किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 4 जनवरी 2026 को जो है किस देश का 78वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो म्यांमार देश का जो है मनाया गया है। कब अलग हुआ था भारत से? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है 1937 में अलग हुआ है। 4 जनवरी 1937 को जो है यह भारत से अलग हो गया था। यह जो 78वां स्वतंत्रता दिवस अपना मनाया है 4 जनवरी 2026 को। और म्यांमार की राजधानी कहेगा तो नई पैदा हो जाएगा म्यांमार की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 4 जनवरी 2026 को जो है भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला जो है सरकारी अस्पताल आधारित एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में जो है इसका जो स्थापना किया गया है। और यह जो संस्था है वो सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक है। यह जो संस्था जो है सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक है कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 4 जनवरी 2026 को जो है अग्नि 5 डेट को देखिए आज मत याद रखिएगा, लेकिन ये जो इधर का जो बात है यानी कि जो विशेषता इधर जो कर रहा है उसको जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है कि अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? अग्नि 5 का जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा में किया गया है। देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन आपसे निकलेगा। अग्नि 5 जो है अग्नि 5 या एक कैसी मिसाइल है? तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो है परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है किया गया है। उड़ीसा का जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है किया गया है। और पहले जो है इस द्वीप का क्या नाम था? तो व्हीलर द्वीप नाम था और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। दुनिया का जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक जो है देश कौन देश बन गया है? तो बन गया है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा जो है चावल उत्पादक देश जो है कौन सा देश बन गया है? तो बन गया है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा जो है चावल उत्पादक देश जो है कौन सा देश बन गया है? तो वो भारत बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 5 जनवरी 2026 को जो है 44वीं कौन सी कैमी नंबर की है? तो ये 44वीं नंबर की है जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप। 44वीं जो है जूनियर राष्ट्रीय खो
खो खो चैंपियनशिप का जो है खिताब किस राज्य ने जीता है? तो वो कर्नाटक राज्य ने जीता है। कौन सा राज्य ने जीता है? तो वो कर्नाटक राज्य ने जीता है। कहाँ आयोजन किया गया था? तो बेंगलुरु के जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, बेंगलुरु के जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था इसका आयोजन? जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, बेंगलुरु का जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, बेंगलुरु का जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया था। और जो है इस राज्य खिताब कौन सा राज्य जीता है? तो ये कर्नाटक राज्य ही जीता है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का जो खिताब किस राज्य ने जीता है? तो वो कर्नाटक राज्य ने जीता है। और इसका जो आयोजन जो है कहाँ किया गया था? आयोजन यानी कि आयोजन जो है कहाँ किया गया था? आयोजन किया गया था बेंगलुरु का जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में। आयोजन कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु के जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार जो है किस राज्य का लिंगानुपात में जो है तेजी से बढ़कर जो है 923 हो गया, यानी कि तेजी से वृद्धि हुआ है लिंगानुपात में, यानी कि जो है इसका जो है सेक्स रेशियो में जो है किस राज्य का जो है लिंगानुपात जो है तेजी से बढ़कर के 923 हो गया है? तो ये हरियाणा राज्य का। किस राज्य का? तो हरियाणा राज्य का। अब बढ़कर के कितना हो गया है? तो 923 हो गया, यानी कि वृद्धि इसमें जो है तेजी से दिखा गया। लिंगानुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर जो है 1000 पुरुषों पर यानी कि मेल पर जो है महिलाओं की संख्या, तो बताता है क्या? लिंगानुपात बताता है। लिंगानुपात बताता है 1000 जो है पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या जो है लिंगानुपात बताता है। तो हरियाणा का भी कितना हो गया है? तो 923 हो गया। हरियाणा का भी कितना हो गया है? तो 923 हो गया। 1000 पुरुष पर जो है 923, 1000 पुरुष पर जो है 923 महिला, 1000 पुरुष पर जो है 923 महिला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है 5 जनवरी 2026 को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम ने भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने जो है किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। इंडियन आर्मी ने जो है किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किया है इजराइल के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ समझौता किया है? तो इंडियन आर्मी के साथ समझौता किया है। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम ने जो है भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए जो है भारतीय सेना ने जो है किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो इजराइल के साथ समझौता किया है। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए जो है भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सूर्यास्त्र कहेगा तो इजराइल के साथ जो है सिस्टम के लिए जो समझौता किया है। कौन सा देश के साथ? तो इजराइल देश के साथ। और किसने किया है भारत में? तो इंडियन आर्मी ने किया है। कौन सा सिस्टम? तो सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 6 जनवरी 2026 को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 जनवरी 2026 को जो है केंद्र सरकार ने 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में जो है लोहित नदी पर जो है कलाई टू जल विद्युत परियोजना को जो है मंजूरी दी है? किस राज्य में जो है लोहित नदी पर कलाई टू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया गया है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में दिया गया। कौन सा राज्य कहेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में राज्य। देखिए लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी है। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की जो है वो सहायक नदी है। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी है। और जो है इसी नदी पर, लोहित नदी पर जो है कलाई टू जल विद्युत परियोजना का जो है मंजूरी दिया गया है। किस राज्य में? तो वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। किस राज्य में कहेगा? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में कलाई टू जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने जो है स्थानीय निकाय चुनाव में, यानी स्थानीय निकाय चुनाव कहने का मतलब कि जो है पंचायती राज का चुनाव हो गया हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो गया हो, तो इन सब चुनावों में जो है दो बच्चों के नियम को जो है खत्म किया है। 2 बच्चों के नियम को जो है खत्म किया है। कहने का अर्थ यह है कि पहले क्या था? नियम था कि जिनके 2 बच्चे हैं वही सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह जो है नियम जो है खत्म कर दिया गया है। कौन सा राज्य किया है? तो तेलंगाना राज्य किया गया। कौन सा राज्य के द्वारा? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा जो है यह नियम को खत्म कर दिया गया है। जो है 2 बच्चों के नियम को कौन सा चुनाव में? तो स्थानीय निकाय चुनाव में जो है यह नियम को खत्म कर दिया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा जो यह नियम को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जो है किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग का अर्थ क्या हो जाएगा? आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग का जो प्रसारण यानी कि देख रेख जो है, जो जनता जो है अब मतलब लाइव जो है टीवी पर या फिर जो है मोबाइल में जो प्रसारण देखता है उस पर जो है रोक लगा दिया गया। तो बांग्लादेश के द्वारा, किस देश के द्वारा जो है रोक लगा दिया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा जो है आईपीएल लीग के प्रसारण पर जो है रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 6 जनवरी 2026 को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 जनवरी 2026 को जो है भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रित पोत, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, भारत के जो है पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को जो है कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये गोवा में किया गया। कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। और देखिए पॉइंट रखने वाली बात इसमें यह है कि भारत का पहला है, भारत का जो है वो पहला है, भारत का जो है पहला है क्या है? तो स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, यानी कि स्वदेशी इंडिजिनस है। इसका विशेषता क्या है कि प्रदूषण नियंत्रण पोत है। प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला क्या है? जहाज है। प्रदूषण को जो है नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाला जहाज, इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। देखिए पॉइंट इसकी विशेषता क्या है? पॉइंट नंबर 1 इसकी विशेषता यह है कि प्रदूषण नियंत्रण पोत है और भारत की पहली और स्वदेशी है, मतलब भारत खुद ने इसे बनाया है। और कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये गोवा में कमीशन जो है इसका किया गया है। कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में जो है कमीशन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 जनवरी 2026 को, 7 जनवरी 2026 को जो है नृत्य कला निधि पुरस्कार, नृत्य कला निधि पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को, उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य से याद रखिएगा नारायण, नृत्य से याद रखिएगा, नृत्य कला निधि पुरस्कार कहेगा तो नारायण, 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 नारायण यानी कि जो है नारायणन, 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 नृत्य से याद रखिएगा नारायणन, नृत्य से क्या याद रखिएगा? नारायणन। तो सत्य जो है नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कला निधि पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कला निधि पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को, उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कला निधि पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को, उर्मिला सत्यनारायण को। किस देश के शोधकर्ता, किस देश के जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के जो है शोधकर्ता भारत के 45वें, भारत के कहीं में तो 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत जो है मैत्री अनुसंधान केंद्र में जो है शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के जो शोधकर्ता हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान, यानी कि सोचिए इससे पहले जो है भारत के 44वें बार अंटार्कटिका का अभियान भारत कर चुके हैं और 45वें बार जो है अंटार्कटिका अभियान जो है जनवरी में किया गया है। और किस तहत? मैत्री अनुसंधान केंद्र में। कौन सा केंद्र रहेगा? तो मैत्री अनुसंधान केंद्र में जो है शामिल हुए हैं, मैत्री अनुसंधान केंद्र में जो है शामिल हुए हैं, मैत्री अनुसंधान केंद्र में जो है शामिल हुए हैं। और आप बताइएगा जो मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ है? मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ है? मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ है? मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है कब हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पंजाब में किया जा रहा है। 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में। संयुक्त अरब अमीरात जो है 45वें अंटार्कटिका अभियान में जो शामिल हुआ है, तो मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है। तो मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? ये आप लोग को बताए थे, जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का बात किया है, राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का बात किया है, तो राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में। राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। कहाँ किया गया है? तो पंजाब में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंजाब में किया है। बिल्कुल सही जवाब है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है कि मैत्री अनुसंधान केंद्र का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था जो है 1989 में। और यह जो हाल ही में जो है अभी वर्तमान में जो है मैत्री टू जो है मैत्री टू नामक नया आधुनिक हरित अनुसंधान केंद्र बनाने की योजना है, जिसे जनवरी 2029 में, जिसे जो है जनवरी 2029 में जो है चालू करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2029 में जो है चालू करने का लक्ष्य रखा हुआ है। लेकिन आपसे पूछेगा मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1989 में जो है इसकी स्थापना हुआ था, 1989 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 7 जनवरी 2026 को जो है किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को जो है कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? यानी कि डंक रहित कहने का मतलब कि डंक उसमें नहीं है, डंक रहित मधुमक्खियों को जो है कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। तो वो पेरू देश में जो है डंक रहित मधुमक्खियों को जो है कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। डंक रहित मधुमक्खियों को जो है कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है, तो वो पेरू देश में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दुनिया का जो है पहला बायोबिटुमिन उत्पादक देश, दुनिया का जो है पहला बायोबिटुमिन उत्पादक देश कौन देश बनेगा? तो वो भारत देश बनेगा। दुनिया का पहला जो है बायोबिटुमिन देश कौन सा देश बनेगा? तो वो भारत देश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 8 जनवरी 2026 को जो है किस राज्य में जो है मूरी गंगा नदी पर, कौन सी नदी कहेगा? तो मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर ब्रिज यानी गंगा सागर सेतु की जो है आधारशिला रखी गई है। गंगा सागर सेतु की जो है आधारशिला रखी गई है, तो वो पश्चिम बंगाल में। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल राज्य में मूरी गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल राज्य में जो है मूरी गंगा नदी पर जो है पश्चिम बंगाल राज्य में जो है मूरी गंगा नदी पर जो है गंगा सागर सेतु की जो है आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन, भारत की पहली जो है हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा राज्य में चलेगी। भारत की पहली जो है हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा राज्य में चलेगी। भारत की जो है पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन, भारत की पहली जो हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा राज्य में चलेगी। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है कौन से राज्य में जो है प्रारंभ हुई है? तो हरियाणा राज्य में प्रारंभ हुई है। और जो है अगर जो आपसे ये पूछ दे कि जो है किस जो है गंगा सागर ब्रिज किस नदी पर है? तो मूरी गंगा नदी पर है। और इसका निर्माण जो है कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। इसका निर्माण जो है कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 8 जनवरी 2026 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने 8 जनवरी 2026 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के चारागाहों और पशुपालकों को जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है चारागाहों और पशुपालकों को जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2026 को जो है यूनाइटेड नेशन ने जो है 2026 को जो है यूएन ने जो है 2026 को जो यूएन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो चारागाहों और पशुपालकों का इंटरनेशनल ईयर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2026 में। वहीं आपसे अगर जो पूछ दे कि 2025 में जो है 2025 में यानी कि 2025 में जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या घोषित किया गया था, तो किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है घोषित किया गया था 2025 में। 2025 में जो है 2025 में क्या घोषित किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। और 2026 की अगर जो बात करेगा तो हो जाएगा चारागाहों और पशुपालकों का जो है वर्ष जो है घोषित किया गया है। चारागाहों और पशुपालकों का जो है यह वर्ष घोषित किया गया है। चारागाहों और पशुपालकों का जो है 2026 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और 2025 में क्या था, 2025 में था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस बैंक ने, कौन सा ऐसा बैंक है, किस बैंक ने जो है जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड का जो है लॉन्च किया है। कौन सा बैंक लॉन्च किया है, तो IDFC बैंक लॉन्च किया है 8 जनवरी 2026 को जो है 8 जनवरी 2026 को है। कौन ऐसा बैंक है जो जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड को जो है लॉन्च किया है, तो IDFC बैंक फर्स्ट बैंक लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक जो है लॉन्च किया है। कौन सा बैंक लॉन्च किया है, तो जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड, तो IDFC बैंक ने जो है IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस राज्य के जो है नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है, तो वो राजस्थान का। किस राज्य का जो है नागौरी अश्वगंधा जो है GI टैग मिला है, तो वो राजस्थान राज्य का मिला है। और जो कहेगा सोजत मेहंदी भी कहेगा तो राजस्थान राज्य का जो है GI टैग मिला है। और नागौरी अश्वगंधा भी कहेगा तो ये किस राज्य का टैग मिला है, तो राजस्थान का जो है GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर जो है लॉन्च किया गया है, तो ये उदई लॉन्च किया गया है 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जो है जानकारी देने के लिए जो कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है, तो उदई लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है कि भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह दर में कितने प्रतिशत कमी करने का जो है लक्ष्य रखा है, तो 10% कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। और बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, बाल विवाह मुक्ति करने का जो है लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। लेकिन अगर जो है आपसे पूछ देगा बाल विवाह दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है, बाल विवाह दर जो है कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 10% तक जो है कम करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अगर जो आपसे पूछ दे पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है 9 जनवरी 2026 को जो है किस राज्य में जो है पूरी तरह से जो है पेपरलेस जिला अदालत की अदालत की शुरुआत हुई है, तो पूरी तरह से जो है पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई, तो केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में जो है पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की जो है शुरुआत हुई है केरल के वायनाड जिला में और अगर डीपली अगर जो क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसे भी याद रखिएगा, कलेपेट्टा में। किसे कहा, तो केरल के वायनाड जिला के कलेपेट्टा में जो है पेपरलेस जिला जो है अदालत घोषित किया गया। पेपरलेस जिला अदालत की जो है शुरुआत हुई है, कब हुआ, तो 9 जनवरी 2026 को। डेट याद भी नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है, तो 66 डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है, तो वो 66 संगठन से जो है हटने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है जनवरी 2026 को जो है PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PIB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। PIB ने जो है कहाँ कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, कहाँ कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट की जो है कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट की जो है मंजूरी दी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ दिया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस राज्य में कहेगा, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में हो जाएगा। और देखिए साथियों यहाँ जो है PIB, यहाँ का जो है PIB ने जो किया है, तो PIB का मतलब हो जाएगा जो कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है, इसका मतलब हो जाएगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड हो जाएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड हो जाएगा। लेकिन PIB का फुल फॉर्म भी होता है जो है मीडिया के क्षेत्र में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भी होता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भी होता है, पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो
जीरो भी होता है, ये मीडिया के क्षेत्र में होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में अगर जो पीआईबी का फुल फॉर्म पूछ देगा तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने जो है कहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो है मंजूरी दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो है मंजूरी दिया है, तो ये दिया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कौन सा राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य ने जो है कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए, कौन सा ऐसा राज्य है कौन सा ऐसा राज्य जो कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए जो है आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? कौन ऐसा राज्य है जो कैंसर का जो है जल्दी पता लगाने के लिए जो है आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? आशा वैन जो है मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है, तो ये गुजरात राज्य ने किया है। कौन ऐसा राज्य ने किया है? तो गुजरात राज्य ने किया है आशा वैन मोबाइल यूनिट, आशा वैन जो है मोबाइल यूनिट को जो है किसने, कौन ऐसा राज्य जो है लॉन्च किया है? तो ये गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। ये आशा वैन क्या है? तो आशा वैन जो है कैंसर का जल्दी पता लगाने वाला जो है एक मोबाइल यूनिट है, कैंसर का जो है जल्दी पता लगाने वाला जो है एक मोबाइल यूनिट है। और कौन राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो गुजरात राज्य ने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2026 को जो है खाड़ी सहयोग परिषद, जनवरी 2026 को जो है खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा, खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जो खाड़ी में जितने भी देश है, जितने भी सहयोगी देश का जो परिषद है, वो उन देशों के द्वारा जो है गल्फ सीड 2026 सैन्य अभ्यास, गल्फ सीड 2026 सैन्य अभ्यास का जो है शुभ आरंभ कहाँ किया गया है? तो वो सऊदी अरब में किया गया है। खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा जो है गल्फ सीड 2026 जो है सैन्य अभ्यास का जो शुभ आरंभ कहाँ किया गया है? तो वो सऊदी अरब में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो वो सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में जो है महिलाओं के लिए जो है सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? 2025 में जो है महिलाओं के लिए जो है सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? तो वो बेंगलुरु शहर रहा है, पिंक सिटी बेंगलुरु रहा है। पिंक सिटी जो है सिलिकॉन सिटी, सॉरी पिंक सिटी तो जयपुर हो जाएगा, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु हो जाएगा, सिलिकॉन सिटी जो है बेंगलुरु हो जाएगा, सिलिकॉन सिटी जो है बेंगलुरु हो जाएगा, सिलिकॉन सिटी जो है बेंगलुरु हो जाएगा, सिलिकॉन सिटी हो जाएगा बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी हो जाएगा बेंगलुरु। 2025 में जो है महिलाओं के लिए जो है सबसे अच्छा शहर, 2025 में जो है महिलाओं के लिए जो है सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? तो बेंगलुरु रहा है, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु रहा है। यानी कि दक्षिण भारत का जो है शहर है बेंगलुरु शहर रहा है। 10 जनवरी 2026 को जो है किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है, तो वो तमिलनाडु राज्य ने जो है लॉन्च की है। डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी क्या है? डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो तमिलनाडु राज्य ने जो है लॉन्च किया है। और जो है डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो है यह एक प्रकार का जो है जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए जो है फंडिंग यानी बौद्धिक संपदा, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और नियमों को आसान बनाकर एक अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करना है इसका मेन उद्देश्य। डीप टेक स्टार्टअप का उद्देश्य क्या है? डीप टेक स्टार्टअप का जो है ये स्टार्टअप नए वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग ज्ञान पर जो आधारित समाधान विकसित करते हैं, जिन पर जो है R&D जो है खर्च होता है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है पर खर्च होता है। तो जो है राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप जो है स्टार्टअप जो है यानी कि जो है पॉलिसी जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो तमिलनाडु राज्य ने जो है लॉन्च किया है, तमिलनाडु राज्य ने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली जो है विश्व पुस्तक मेला 2026, नई दिल्ली में जो है विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का जो है गेस्ट ऑफ ऑनर जो है किस देश को दिया गया है? तो वो कतर को दिया गया है। कौन सा देश को दिया गया है? तो वो कतर देश को दिया गया है। कौन सा देश को दिया गया है? तो वो कतर देश को दिया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के नई दिल्ली में जो है विश्व पुस्तक मेला लगा था, कहाँ लगा था? तो नई दिल्ली में लगा था। कौन सा मतलब ईयर का था? तो 2026 का जो है विश्व पुस्तक मेला। और संस्करण अगर जो आपसे पूछ देगा कौन सा संस्करण था, तो 53वें संस्करण का जो है गेस्ट ऑफ ऑनर का जो है किस देश को बनाया गया है? तो वो कतर देश को बनाया गया है। कौन सा देश को बनाया गया है? तो वो कतर देश को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, भारत का जो है पहला बायो हैप्पी जिला जो है किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो बायो हैप्पी जिला कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, बायो हैप्पी जिला कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में जो है विकसित किया जा रहा है। बायो हैप्पी जिला जो है हिमाचल प्रदेश में जो है विकसित किया जा रहा है। बायो हैप्पी जिला जो है किस देश में, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर जो है आपसे पूछ देता कि दुनिया का जो है पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? तो वो भारत बना है। दुनिया का पहला जो है बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। लेकिन यहाँ आपसे अगर जो पूछ दे कि भारत का जो है पहला बायो हैप्पी जिला, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो आपसे पूछ दे कि जो है भारत ने जो है हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो वो सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। देखिए जैसे जो है इजराइल का जो है आयरन डोम है, इजराइल का जो है आयरन डोम है, उसी प्रकार से जो भारत ने जो है हवाई खतरों से निपटने के लिए जो है सुदर्शन चक्र जो है मिशन लॉन्च किया है। सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है भारत सरकार ने। किसने किया है? तो भारत सरकार ने जो है लॉन्च किया है जनवरी 2026 में जो है मिशन लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है 2026 में जनवरी 2026 को जो है रूस और ईरान जनवरी 2026 को जो है रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया है। देखिए किस अभ्यास का नाम कहेगा? तो विल फॉर पीस, विल फॉर पीस, विल फॉर पीस, विल फॉर जो है पीस, विल फॉर पीस का जो है विल फॉर पीस का जो है विल फॉर पीस का जो है 2026 विल फॉर पीस 2026 का जो है नौसैनिक अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास क्या था? ये नौसैनिक अभ्यास था, नौसैनिक अभ्यास था, नौसैनिक अभ्यास था, नौसैनिक अभ्यास था। विल फॉर पीस जो है 2026 का नौसैनिक अभ्यास था। अब ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी, नलों के माध्यम से जो है पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर, भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वो पुरी बन गया है। और पुरी शहर जो है किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। पुरी शहर जो किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। और यहाँ से एक ट्रेन चलती है जो पुरी से लेकर के दिल्ली तक आती है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जो पुरी से आनंद विहार तक, दिल्ली के जो है आनंद विहार तक आती है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। तो नलों के माध्यम से जो है पानी पीने योग्य जो है उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। नलों के माध्यम से पानी पीने योग्य पानी जो है उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, वो पुरी बन गया है। कौन सा शहर बना है? तो वो पुरी शहर बना है। कहाँ? तो उड़ीसा राज्य का जो एक शहर है पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा देश जो है पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत में शामिल हुआ है। कौन सा देश जो है पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। बीमर ट्रायंगल कूटनीति में जो शामिल हुआ है तो वो भारत शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है किससे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार, किसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो स्वामी शांता कुमार। इसे जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसे कर लीजिएगा, क्योंकि जो है यूएन से संबंधित अगर जो कोई भी पुरस्कार होता है वो अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार कहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वामी शांता कुमार। किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वामी शांता कुमार को जो है सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे कहेगा? तो स्वामी शांता कुमार, स्वाति शांता कुमार, स्वाति शांता कुमार को जो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विकसित भारत युवा संवाद, विकसित भारत युवा संवाद 2026, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। विकसित भारत युवा संवाद 2026, विकसित भारत युवा संवाद 2026, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का जो आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कौन सा शहर? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? MIT ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की शुरुआत किया है? तो IIT मद्रास। MIT ने जो है किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की जो है शुरुआत किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। कौन सा IIT ने किया है? परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का जो है शुरू किया है तो IIT मद्रास ने जो है शुरू किया है। कौन सा IIT ने शुरू किया है? तो IIT मद्रास ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपीय संघ का जो है चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? यूरोपीय संघ का जो है चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो वो साइप्रस ने किया है। साइप्रस की राजधानी कहेगा तो निकोसिया, साइप्रस की राजधानी कहेगा तो हो जाएगा क्या? निकोसिया, साइप्रस की राजधानी कहेगा तो निकोसिया, साइप्रस की राजधानी कहेगा, कैपिटल क्या हो जाएगा? तो निकोसिया। तो यूरोपीय संघ की जो है चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो साइप्रस ने किया है। किसने ग्रहण किया है? तो साइप्रस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहे 13 जनवरी 2026 को जो है भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने आयोजित किया है। कौन सा राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में साझा शक्ति अभ्यास जो आयोजित किया गया है तो वो महाराष्ट्र राज्य में किया गया। साझा शक्ति अभ्यास किया गया है तो महाराष्ट्र राज्य में जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अपार APAR अपार ID बनाने में जो है कौन राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ राज्य आगे है। अपार ID बनाने में जो है कौन राज्य सबसे आगे है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य आगे है। अपार ID बनाने में जो है कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए जो है ईरोनेट लॉन्च किया है? तो वो केरल राज्य सरकार ने जो है ईरोनेट लॉन्च किया है अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए। मतलब अनिवासी मतलब वैसे निवासी जो है वोटिंग करने के लिए, जो ऐसे निवासी जो वोटिंग करना, जिसका मतलब कि दो जगह नाम हो गया हो या फिर जो है एक नाम से कोई और व्यक्ति हो, तो अनिवासी मतदाता यानी कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए जो है ईरोनेट लॉन्च किया है। तो वो केरल राज्य ने जो है ईरोनेट लॉन्च किया है। तो ईरोनेट क्या है? तो ईरोनेट एक प्रकार का ईरोनेट जो है अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया है। अनिवासी मतदाताओं के लिए जो इसे
लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के सबसे तीसरे बल्लेबाज, दुनिया के सबसे तीसरा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। विराट कोहली बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है 28,000 रन पूरे करने वाले जो है दुनिया के तीसरा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, 14 जनवरी 2026 को जो है, डेट को मत याद रखिएगा, लेकिन जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर पहले भी सिंगापुर था, अभी वर्तमान में भी सिंगापुर है। भारत का स्थान कहेगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, भारत का स्थान कहेगा तो 80 हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का स्थान अगर आपसे पूछ देगा तो 80वां हो जाएगा। और टॉप स्थान पर कहेगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन है? तो सिंगापुर है। और भारत का स्थान पूछेगा तो 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बामनवास कांकर पंचायत, बामनवास कांकर पंचायत जो है किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया है? तो वो राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य की जो है, राजस्थान राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत, पूरी तरह से जो है जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, पूरी तरह से जो है जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है राजस्थान राज्य का जो है बामनवास कांकर पंचायत। बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य का? तो राजस्थान राज्य का पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार, हट्टी जनजाति द्वारा जो है बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है मनाया गया है। किस जनजाति के द्वारा? तो हो जाएगा हट्टी जनजाति के द्वारा। और कौन सा त्योहार कहेगा? तो बोडा त्योहार, हट्टी जनजाति के द्वारा जो है कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो हट्टी जनजाति के द्वारा जो है बोडा त्यौहार मनाया गया है। और किस राज्य में जो है मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य में। कौन सा त्यौहार? तो बोडा त्यौहार, बोडा त्यौहार। और किस जनजाति के द्वारा? तो हट्टी जनजाति के द्वारा। ऐसे भी क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है बोडा त्यौहार किस जनजाति के द्वारा जो है बोडा त्यौहार मनाया जाता है? तो हट्टी जनजाति के द्वारा जो है बोडा त्यौहार मनाया जाता है, बोडा त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस पंजाबी सिंगर ने जो है महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? किस पंजाबी सिंगर ने जो है महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, किस पंजाबी सिंगर ने जो है महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो वो काका, किस पंजाबी सिंगर ने लॉन्च किया है? तो काका पंजाबी सिंगर ने जो है महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? तो काका पंजाबी सिंगर करेगा। तो महिलाओं की सुरक्षा को जो है मजबूत करने के लिए, जो है सॉरी जो है फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। तो वो काका पंजाबी सिंगर ने जो है इसे जो है ऐप लॉन्च किया है, फ्रेंडो ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 14 जनवरी 2026 को जो है किस बैंक ने, 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम, भारत की पहली जो है सोलर से चलने वाली एटीएम, मतलब सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो वो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है लॉन्च किया है। ग्रामीण इलाकों में जो है बिजली की सुविधा नहीं रहती थी, और वहाँ जो है ग्रामीण इलाकों में जो है एटीएम की भी सुविधा नहीं रहती थी त्रिपुरा का, तो वहाँ जो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जो है भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है। सोलर पावर एटीएम जो है वैन लॉन्च किया है भारत की पहली, और सोलर पावर्ड एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस राज्य में जो है मकरा विलक्कू उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में जो है मकरा विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो वो केरल राज्य में जो है मनाया गया है, केरल राज्य में जो है मकरा विलक्कू उत्सव जो है मनाया गया है। वहीं आपसे पूछ देगा अटुक्कल पोंगल हो जाएगा, अटुक्कल पोंगल उत्सव तो केरल राज्य में हो जाएगा, अटुक्कल पोंगल उत्सव हो जाएगा केरल राज्य में। विशु महोत्सव हो जाएगा केरल राज्य में, मकरा विलक्कू हो जाएगा केरल राज्य में। तो ये सब जो उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? तो केरल राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग जो जारी किया गया है एक्सपोर्ट तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि नीति आयोग ने जो है जारी किया है, एक सूची जारी किया गया है, उसमें यह बताया गया कि महाराष्ट्र राज्य से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, महाराष्ट्र राज्य से सबसे ज्यादा जो है गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है, यानी कि जो है एक्सपोर्ट जो होने में जो टॉप राज्य है, एक्सपोर्ट करने में जो है टॉप राज्य है वो कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य है। शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य रहा है। और जारी करता कौन है? तो नीति आयोग ने जो है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया है। इसमें अब बताया गया है कि जो है एक्सपोर्ट में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो महाराष्ट्र राज्य जो है शीर्ष पर है, महाराष्ट्र राज्य जो है वो शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15 जनवरी 2026 को, इसको हटा दीजिए, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण। कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण बन गए हैं। कौन सा मार्शल आर्ट में? तो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट। समुराई एक प्रकार का क्या है? तो ये मार्शल आर्ट है। समुराई एक प्रकार का क्या है? तो ये मार्शल आर्ट है। और समुराई मार्शल आर्ट में जो सम्मान पाने वाले जो है पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो पवन कल्याण बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में जो है माउंट
एकोनागुआ, माउंट एकोनाकागुआ, एकोनकागुआ शिखर पर जो है चढ़ाई की है तो अरित्रा रॉय किसने जो है अर्जेंटीना में जो है माउंट एकोनकागुआ शिखर पर जो है चढ़ाई किया है तो अरित्रा रॉय। देखिए माउंट एकोनकागुआ चोटी जो है वो किस देश में है तो अर्जेंटीना देश में है। हाल ही में जो है इस शिखर पर चढ़ाई किसने किया है तो अरित्रा रॉय ने किया है। किसने किया है तो अरित्रा रॉय ने किया, रॉय ने किया है। यानी कि दिन रात कैसे याद रखिएगा, दिन रात कर करके जो है चढ़ाई किया है कौन तो अरित्रा, दिन रात से आप याद रखिएगा अरित्रा रॉय ने जो है माउंट एकोनकागुआ पर, माउंट एकोनकागुआ चोटी पर जो चढ़ाई किया है। और माउंट एकोनकागुआ किस देश में है, माउंट एकोनकागुआ किस देश में है, माउंट एकोनका जो है माउंट है, ऐसे याद रखिएगा एक कोन का जो है माउंट है, एकोनकागुआ शिखर पर जो चढ़ाई किया है तो वो अरित्रा रॉय ने किया है। किस देश में है माउंट एकोनकागुआ तो अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस देश में जो है जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई तो फ्रांस में। किस देश में अधिक दर्ज की गई तो फ्रांस में। यानी कि फ्रांस एक ऐसा देश अभी हाल ही में जो है बना है कि जन्म की तुलना में जो है मृत्यु दर जो है अधिक दर्ज किया गया है। कौन सा देश में तो फ्रांस देश में जो है अधिक दर्ज किया गया है। जन्म की तुलना में जो है मृत्यु दर अधिक दर्ज किया गया है फ्रांस में। साथियों आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इतना जो क्लास चला है वो पार्ट 1 में चला है और नेक्स्ट हम लोग ये सब जो हम लोग देखेंगे वो पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 2 में यानी क्लास 2 में हम लोग देखेंगे। और जनवरी का जो है जनवरी मंथ्स का जो है 2026 का जो है टोटल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।